नमस्कार साथियों। तो आज है 24 मई 2026। दोस्तों कल 25 मई सोमवार से एक नया ट्रेडिंग की हफ्ता ओपन होने जा रहा है। तो चलिए सर एक एक करके जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स है कल बाजार को ट्रिगर करेगा शेयर करता हूं। कुछ जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी है, कुछ शेयर मार्केट से रिलेटेड फैक्टर्स भी है। आइए शुरुआत करते हैं द इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट से। यहाँ पे टोटल 8 ऐसे की फैक्टर मेंशन किया। चलिए चेकआउट करते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो की फैक्टर यहाँ पे मेंशन किया है प्रेजेंट वॉर के ऊपर बेस करके, इसको हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। मतलब कुछ लेटेस्ट अपडेट है उसके ऊपर जब खबर देंगे तब चर्चा करेंगे। अच्छा, सेकेंड फैक्टर मेंशन किया यूएस मार्केट। देखिए ये सच है कि फ्राइडे नाइट को हमने देखा था आपके डॉ जोन्स की पोजीशन लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया था, थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया था, मतलब पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया था। हाई में हिट करने के बाद थोड़ा सा डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिला, बट बहुत नीचे नहीं था। नैस्डैक कंपोजिट भी हो सकता है कि लाइफ टाइम हाई नहीं हिट किया था, बट लगभग उस लेवल के आसपास चल रहा था। अच्छा, बाकी देखा जाए बॉन्ड डील, ये एक बहुत बड़ी फैक्टर है क्योंकि देखिए ये सब वॉर फॉर के चलते ना जो महंगाई वो बढ़ने का बहुत बड़ा खतरा है। तो जिस वजह से अभी क्या हो रहा है कि यूएस की जो 10 साल की बॉन्ड डील या यूएस की जो ट्रेजरी यील्ड है वो लगातार स्पाइक कर रहा है। और यहाँ पे देखिए जो बताया जा रहा है कि लगभग पिछले 30 साल की हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है। ये सिग्नल भेजता है कि अभी महंगाई और ज्यादा बढ़ सकता है। ओके। अच्छा, फिर आ जाइए क्रूड ऑयल, जो आज मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट को टोटली ऊपर से नीच करवा सकते हैं। क्रूड ऑयल की प्राइस देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ऊपर था, पहले से तो बेटर पोजीशन पे था, बट फिर भी नीचे आना चाहिए। मतलब अगर हम देखेंगे WTI की जो क्लोजिंग पोजीशन फ्राइडे नाइट को था $97 पर बैरल के आसपास। और जो आपके ब्रेन क्रूड भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि भारत की जो इंपोर्ट होता है बाहर से 90% वो लगभग ब्रेन क्रूड ही होता है मोस्टली। तो $103.54 पर बैरल पर क्लोजिंग दिया था। बट भारत की मार्केट को दोस्तों अगर स्ट्रांगली रिकवर करना है, जो आपको इसके पहले भी कहा था, मिनिमम टारगेट $100 पर बैरल या तो इसके नीचे आना चाहिए। अच्छा देखिए, जब ऐसा माहौल बनेगा ऑब्वियसली बात है एफआईएस की लगातार सेलिंग ही होगा। जैसे कि लास्ट नाइट भी हमने देखा था एफआईएस ने लगभग 4,440 करोड़ बेच के निकल गया था। डीआईएस ने बैक टू बैक, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, बट डीएस की खरीदने से यहाँ पे उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और इस महीने की बात करें, अभी तो एक हफ्ता के आसपास बाकी है मई का महीना, फिर भी 30,374 करोड़ बेच के निकल गया एफआईएस ने। और टोटल 2026 की बात करें 2.22 लाख करोड़ बेचना हो गया एफआईएस की। और एफआईएस की एक्चुअली इनफ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। अच्छा, रुपी वर्सेस डॉलर की बात करें तो देखिए थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तो हुआ है, जहाँ पे मतलब एकदम बुधवार बृहस्पतिवार को 97 रुपीज पे पहुंच गया था डॉलर के अगेंस्ट में। वहां से थोड़ा सा कम बैक किया है, बट फिर भी अभी बहुत रिकवर करना बाकी है। अच्छा, एक और बड़ी फैक्टर ये भी है यहाँ पे रुपी वर्सेस डॉलर में, जो आपको कह रहा था 26 तारीख याद रखना, अगले हफ्ते 26 तारीख, मतलब आज तो आपका 24 तारीख, कल छोड़ परसों मंगलवार के दिन क्या होगा कि आरबीआई ने, ये याद रखना ठीक है, फिर भी आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा एक बार, आरबीआई ने लगभग $5 बिलियन इंजेक्ट करेगा ताकि रुपी की वैल्यूएशन और स्टेबल रह सके। तो मे बी 26 तारीख रुपी की वैल्यूएशन में लगभग 1% के आसपास, मतलब ₹1 के आसपास थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए कुछ स्टॉक्स फोकस, चलो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स दोस्तों इकोनॉमिक टाइम के अनुसार मार्केट में इंपैक्ट पड़ सकता है। भाई तो दोस्तों देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन ये सब तो चलता रहेगा, बट उसके साथ साथ देखिए भारत की जो Q4 की अर्निंग मोस्टली कंपनी की आउट हो चुका है, बट फिर भी कुछ कंपनी की अभी भी बाकी है। वो थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिए, जो कि कल 25 तारीख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और काफी इंपॉर्टेंट कंपनी जैसे कि आपकी 25 तारीख मतलब कल सोमवार के दिन याद रखना, सुजलॉन की रिजल्ट आउट होगा, आरवीएनएल की रिजल्ट आउट होगा, पाइन लैब की रिजल्ट आउट होगा, एनबीएफसी, अजमेरा रियलिटी, इसके अलावा ब्लू जेट हेल्थ केयर, कोरमंडल इंजीनियरिंग, गोल्ड कॉइन हेल्थ, हिताची, सुदर्शन केमिकल, ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये सब कंपनी की कल रिजल्ट आउट होगा, आते ही मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। इसके अलावा सीमैन लिमिटेड, ओएनजीसी की रिजल्ट इंपॉर्टेंट है परसों मंगलवार के दिन याद रखना, एस्ट्राजेनेका, ब्रेनबीस, गुजरात गैस, आईआरसीटीसी की रिजल्ट है 26 तारीख याद रखना। इसके अलावा आंध्रा पेट्रोकेमिकल, बजाज स्टील, कॉफीड एंटरप्राइज, पीसी ज्वेलर्स, स्काई गोल्ड एंड डायमंड, जिलेट इंडिया,
ये सब कंपनी के रिजल्ट आउट होगा 27 तारीख को। अच्छा, अब आ जाइए 28 तारीख को। एम के प्रोडक्ट, इकोस मोबिलिटी, फिनोलेक्स केबल, हैप्पीएस्ट माइंड आईटी कंपनी, हिंदुस्तान मोटर, हॉकिंग्स कुकर, एमएमटीसी। और 29 तारीख को दोस्तों बीएमएल की रिजल्ट आउट होगा। एशियन पेंट्स सब इंपॉर्टेंट है, एशियन पेंट्स, गुजरात एल्काइल्स, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल। 30 तारीख याद रखना भारत गियर्स, सुपरटेक इंडस्ट्री, टाइटन बायोटेक। ठीक है दोस्तों, ये सब कंपनी के रिजल्ट आउट होते ही मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, अच्छा, अगले हफ्ते एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, यूएस की जीडीपी डेटा। याद रखना, यूएस की जीडीपी डेटा आउट होगा। मैं आपको एक बार बता देता हूं कि कब कितने टाइम पे आउट होगा। तो यूएस की जीडीपी डेटा Q1 की, ये हाँ 28 तारीख आउट होगा। 28 तारीख मतलब आज हो गया आपका 24 तारीख, कल 25, 26, 27, 28, मतलब बृहस्पतिवार के दिन आउट होगा, थर्सडे के दिन। याद रखना, ठीक है। कितने बजे आउट होगा? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शाम के 6 बजे पे आउट होगा। तो ये डेटा भी आउट होते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब देखिए, इस बार जो फोरकास्ट आया है 2% के आसपास यूएस की जीडीपी हो सकता है। ठीक है, जो प्रीवियस क्वार्टर में था 2% एग्जैक्टली सेम हो सकता है, बट मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार जीडीपी थोड़ा सा और डाउन हो सकता है। डाउन होने का मोस्टली चांस है, क्योंकि इन्फ्लेशन इस बार बहुत बढ़ गया था। जो आपके मई की सेकेंड वीक पे इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ था ना यूएस की, इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया था। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद जीडीपी डेटा थोड़ा ड्रॉप हो सकता है। तो जो भी है 28 तारीख पता चल जाएगा। और भारत की दोस्तों याद रखना जून के फर्स्ट वीक में आउट होगा। ठीक है, अभी तक मतलब वही अपडेट आया है। भारत की जो जीडीपी डेटा है आपकी Q4 की, वो जून के फर्स्ट वीक में आउट होगा। अच्छा, ये अपडेट ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूं, बस फॉर्मली देख लीजिए। जैसे कि डॉ जोन्स की पोजीशन लास्ट नाइट लाइफ टाइम हाई को हिट किया था, उसके बाद थोड़ा सा डाउन साइड मूवमेंट और ऑलमोस्ट पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। नैस्डैक भी सेम टू सेम लाइफ टाइम हाई के आसपास ही चल रहा था, भले हिट नहीं किया, और लगभग उस लेवल के आसपास क्लोजिंग भी दिया। अच्छा, क्रूड ऑयल की प्राइस, ये इंपॉर्टेंट है। कल सुबह किस तरफ ओपन हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कल सुबह क्रूड ऑयल की प्राइस किस तरफ ओपन हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि कल सुबह $101 पर बैरल पे ओपन होता है, तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सही रहेगा। ठीक है, अगर उससे भी नीचे चला जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। बट इन केस अगर इस लेवल पे ओपन ना होके मान लीजिए कि $106 पर बैरल पे ओपन होता है, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सा वोलेटाइल बना सकता है, थोड़ा सा वीकनेस बना मतलब दे सकता है मार्केट में। ठीक है, अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में तो काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। लेट्स सी आगे कहां तक जाता है। जब तक देखिए 96 के नीचे रहेगा, मैं कहूंगा 96 के नीचे जब तक रहेगा तब तक एकदम सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स जो कि कल मार्केट को ट्रिगर कर सकता है। अब चलिए सर, मैं आपको कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट भी देता हूं, और उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, सर अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और दोस्तों, आज रात की 10:30 की वीडियो याद है ना, कतई मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर मार्केट की अपडेट, जितने भी अपडेट है सब इकट्ठा करके दे दूंगा रात की 10:30 की वीडियो में। ठीक है, तो देखना मत भूलिएगा, चैनल को अभी फटाफट सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी यहाँ पे गुड न्यूज है जियोपॉलिटिक्स में। सबसे पहला अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं, ये आज दोपहर की अपडेट है 11:50 पे। पहले मैं आपको देखिए पढ़ के सुनाता हूं, फिर एकदम आराम से बैठ के समझाता हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये रिपोर्ट आया है, कहां से आया है सब कुछ बताऊंगा। पहले आप हेडलाइन देखिए न्यूज की। ईरान एग्री कर लिया टू हैंड ओवर हाईली एनरिच्ड यूरेनियम इन मेजर यूएस डील बैक थ्रू। दोस्तों 2 सेकंड साइलेंट उन लोगों के लिए। जब मैं कल सेम चीज समझा रहा था, कुछ लोग कमेंट पे कह रहा था कि सर आपको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज है, बट आपको जियोपॉलिटिक्स के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, आप इस टॉपिक पे मत जाइए, ये वो फलाना। बाबू ठीक है, ये सब चीज पहले से कुछ चीज बेसिक कॉमन सेंस रहता है ना, आपको समझ आ जाता है। और मैं कहूंगा यहाँ पे ईरान बहुत ही ब्रिलियंट डिसीजन लिया है। आपको मैं लास्ट डे भी कह रहा था कि मैं अगर ईरान के एडवाइजर होता ना, तो मैं इमीडिएटली जो 400 किलो यूरेनियम है, एनरिच यूरेनियम, उसको ठीक है ईरान के बाहर चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूरेनियम मिलना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल बात यह है कि आज जो ईरान की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रहा है उसको बचाना, और यहां पे ईरान ने बहुत बेहतरीन डिसीजन लिया। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं आर्टिकल, ध्यान से मेरे बात को सुनना। ईरान हैज एग्रीड इन प्रिंसिपल टू गिव अप इट्स stockpile of highly enriched uranium as part of an engaging agreement with the United States aimed at ending the month-long conflict between
वॉशिंगटन, इजराइल एंड तेहरान, अकॉर्डिंग टू बी रिपोर्ट बाय द न्यूयॉर्क टाइम सिटिंग यूएस ऑफिशियल ने ये कहा। ठीक है, ये डोनाल्ड ट्रम्प ने नहीं कहा। अगर डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था तो मैं भी यहाँ पे मतलब मानने को राजी नहीं था कि भाई 50-50 चांस हो सकता है। ये कहा यूएस की ऑफिशियल ने, ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम को कहा। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके बताइए। और ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बहुत बढ़िया डिसीजन लिया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ पता है, क्योंकि देखिए मैं ईरान की अच्छे के लिए ही कह रहा था आपको पिछले कुछ दिनों से कि ईरान को चाहिए यहाँ पे जो इनरिच यूरेनियम, इसके पीछे यूएस पागल है, इसके पीछे पड़ा है, इसको भाई दे दे, यूएस को दे दे भाई, तू ले ले। क्योंकि ईरान एक ऐसा देश है ना, मेरे बात को ध्यान से समझना, ईरान एक ऐसा देश है वहां पे जो खनिज खनिज मतलब जो मिनरल्स, ये सब यूरेनियम मेटल वगैरह बहुत मिलता है। मिलना कोई आम मतलब बहुत मुश्किल बात नहीं है, फिर से मिल जाएगा। अब आप कहेंगे सर यूएस तो अभी स्पाई करेगा, यूएस तो नजर रखेगा। नजर तो सर आज भी है, अब ये भी तो देखिए ना, नजर तो आज भी है। तो अभी ईरान को क्या करना चाहिए पता है, ये सब जो भी है मुद्दा, मतलब जो जितने भी परेशानियां सबको हटाओ, पहले इकोनॉमी को स्टेबल करो, इकोनॉमी को पहले चंगा करो। हो गया इकोनॉमी चंगा, अंदर ही अंदर एकदम साइलेंटली अगले 10 साल 15 साल जितने भी वक्त लगे एनरिच यूरेनियम को इकट्ठा करो, परमाणु बम बनाओ। एक बार परमाणु बम आपके हाथ लग गया, किसी की बाप की क्षमता नहीं है आपको आग दिखाने की। यही एग्जैक्टली आपको मैं लास्ट कुछ दिनों से बार बार कह रहा हूं, और यही दोस्तों ईरान स्ट्रेटेजी अपनाया। समझ आ रहा है मेरे बात? क्योंकि देखिए आज ईरान की अगर आप देखेंगे, इन्फ्लेशन चल रहा है 70%। यहाँ पे भारत में बैठ के जो लोग बड़े बड़े बात कहते हैं ना कि जोश जोश में कि हम ईरान को अभी गिव अप नहीं करना चाहिए, सरेंडर नहीं करना, उनको पता नहीं है 70% 100% की इन्फ्लेशन मालूम है आपको? आज आप अगर 1 किलो आटा खरीदते हो 100 रुपए में, नेक्स्ट मंथ उसका भाव 200 रुपए में हो जाएगा। समझ आ रहा है मेरे बात? तो जिस वजह से इकोनॉमी को बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है इमीडिएटली। तो ईरान यहाँ पे बहुत ही ब्रिलियंट डिसीजन लिया। क्या लगता है आपको कमेंट करके बताइए। आज उसके बाद आ जाइए, ये आज दोपहर की खबर है 1:17 पे, यूएस की स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो की तरफ से स्टेटमेंट आया। रूबियो सिग्नल प्रोग्रेस ऑन स्ट्रेट सिचुएशन, हिंट एट गुड न्यूज इन कमिंग आवर। तो अगले कुछ घंटों में दोस्तों कुछ बढ़िया खबर मिल सकता है। ये यूएस की स्टेट सेक्रेटरी ने भी कंफर्म कर दिया है। यूएस सेक्रेटरी मार्को रूबियो ऑन संडे सेड प्रोग्रेस हैड बीन मेड इन ऑनगोइंग डिप्लोमेटिक एफर्ट इन्वॉल्विंग द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान, इंडिकेटिंग द नेगोशिएशन could be moved closer to potential breakthrough, while the cautioning that discussion had not yet फाइनल स्टेज। ठीक है, तो अभी भी देखिए मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे कह सकते हो कि कंफर्म हो चुका है। ये चीज आप देखिए ट्रम्प ने भी उसके बाद, मतलब ये अभी की अपडेट है, ट्रम्प ने भी क्लेम किया है कि डील लार्जली नेगोशिएटेड, मतलब जितने भी पॉइंट पे मतलब अटका था मोस्टली यहाँ पे नेगोशिएट करना हो चुका है। बस अभी एक फाइनल कह सकते हो कि राउंड बाकी है। ठीक है, एक बार मैं आपको यहाँ पे भी पढ़ के सुना देता हूँ कि एक्चुअली ट्रम्प की तरफ से क्या अपडेट आया, उसके बाद रिएक्शन भी आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑन संडे सेड अ पीस डील विद ईरान हैज बीन लार्जली नेगोशिएटेड आफ्टर कॉल्स विद इजराइल एंड अदर एलाइज इन द रीजन, पोटेंशियली पेविंग द वे, देखिए, फॉर द एंडिंग 3 month long वॉर। अकॉर्डिंग टू ट्रम्प द फाइनल डील being discussed before the formal announcement। ठीक है, फॉर्मल अनाउंसमेंट करने से पहले बस एक फॉर्मल मतलब एक फाइनल डील होना बाकी है। तो उसके बाद क्या हुआ पता है? देखिए आज संडे है, रविवार, दुनिया भर की बाजार क्लोज है जैसे कि आपको पता है, बट बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी उसका तो मार्केट ओपन है। क्रिप्टो मार्केट अब देखिए सीधा स्पाइक कर गया 0.72% ऊपर। समझ आ रहा है मेरी बात? तो कहीं ना कहीं देखा जाए ओवरऑल मैं कहूंगा अभी सिचुएशन जैसा है मार्केट के फेवर में ही है। बट अब देखिए यहाँ पे एक और फैक्टर भी है कि अभी ये वीडियो में रिकॉर्ड करा अराउंड शाम के 5 बजे के आसपास, और मार्केट ओपन होगा कल सुबह 9:15 पे। तो लगभग मान के चलिए 16 घंटा बाद, 16 आवर बाद मार्केट ओपन होगा। ये 16 घंटे में कुछ भी हो सकता है। ये भी फैक्ट है कि अभी तक हो सकता है कि मॉल अच्छा है, ठीक है, तो ठीक है, बाद में 16 घंटा बाद क्या होगा वो बात की बात है। बीच में अगर कुछ और अपडेट आया तो जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बट इतना आपको कह सकता हूँ कि ठीक है, अभी मतलब जो खराब स्थिति से हम लोग गुजर रहे थे वो कहीं ना कहीं पहले से थोड़ा बेटर हो चुका है। ठीक है, तो जो भी अपडेट आएगा मैं आपको दे दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नेक्स्ट जो वीडियोस आएगा उसको देखना मत भूलना। ठीक है, जो कल के लिए इंपॉर्टेंट स्टॉक्स वगैरह अपडेट मैं आपको दे दूंगा। तो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।